अधिकार हैं, बस देख करके वो पढ़ रहे हैं। हमारा कहना है कि आप अगर षड्यंत्रकारियों को नहीं समझिएगा, नहीं पहचानिएगा, तो जो हमारे आज के डेट में जो गुलामगिरी जिसको पढ़ के नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका को गोरों से आजाद कर दिया, लेकिन आप इस मुक्ति के मार्ग को, मुक्ति के किताब को आपने पढ़ा नहीं, संविधान तो पढ़ा ही नहीं। संविधान को नहीं पढ़ा आपने, तो संविधान में क्या लिखा है? आपका क्या है मौलिक अधिकार? आपके आर्थिक संसाधनों के बारे में क्या लिखा है? तो जब आपने संविधान पढ़ा ही नहीं, उसके बदले आपको क्या थमाया? अभी 10 दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा, लेकिन मैं अपने बहुजन साथियों SC ST OBC से कहना चाहता हूं, माइनॉरिटी से कहना चाहता हूं, 10 दिन आप संविधान पढ़ के देख लीजिए, आपको मुक्ति का मार्ग वही दिखा देगा, रास्ता वही दिखा देगा संविधान। लेकिन हम लोग संविधान में ध्यान ही नहीं देंगे, क्योंकि दुश्मन हमारे घर घर में घुस गया, दिमाग में घुस गया। इसीलिए आपको समझना होगा कि आपका संविधान जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, जिसमें सभी लोगों को समान माना, इसीलिए वो लोग चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के नाम पे फिर से मनुस्मृति लागू हो और फिर ब्राह्मण राष्ट्र होगा। आप समझिए, एक संविधान लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने 1896 में, उसको आप अगर पढ़ लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आ जाएगा। उसमें लिखा, उस संविधान में, कि हमारे पूर्वजों ने बहुत भारी भूल की कि यहाँ के शूद्रों को जिंदा छोड़ दिया। तो इसीलिए ये समझना जरूरी है कि ये RSS और BJP वाले जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये षड्यंत्र बहुत बड़ा है और बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए आपको समझना होगा। अगर आप नहीं चेते तो आने वाले समय में चित्त हो जाएंगे। इसीलिए आप ये बलराम सिंह यादव, हमारे जो कॉमरेड हैं, जो क्रांति के प्रतीक हैं, आपको क्रांति करना होगा। सुविधा भोगी जो हम बन गए हैं, हमको रोड पे उतरना होगा, उसके लिए तैयारी करनी होगी। और बिना तैयारी का अगर आप मैदान में उतरते हैं तो आप निश्चित तौर पर आपकी हार होगी, पराजय होगी। इसलिए आप जागृत बनिए। और जागृत लोग 5 चीजों पे देखता है कि दुश्मन कौन है, दुश्मन की पहचान होती है, और दूसरा होता है कि दुश्मन की शक्ति कितनी है, दुश्मन का मजबूत पक्ष क्या है और हमारा मजबूत पक्ष क्या है, हमारा कमजोर पक्ष क्या है। इसीलिए ये सारी बातों को आपको जानकारी होगी। और ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन, ये जो है अभी 33% महिलाओं को जो आरक्षण